सीक्रेट इन्वेजन थॉर के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि बेटा रे बिल और बाल्डर जो हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से स्क्रल्स का मुकाबला कर रहे होते हैं और थॉर दूसरी तरफ उस लेडी की मदद कर रहा होता है जो कि प्रेग्नेंट होती है। लेकिन इन सब लड़ाई के बीच हम ये चीज़ देखते हैं कि वो स्क्रल्स बहुत ज़्यादा इनके ऊपर हावी पड़ रहे होते हैं और तभी हम एक नया स्क्रल देखते हैं, एक सुपर स्क्रल जिसके अंदर 4 अर्थ के टाइटन्स की ताकत मौजूद है, जिसमें टाइटेनिया वुल्कैना जैसी खतरनाक फीमेल की पावर मौजूद है और उसके हाथ में जो वेपन होता है कोई आम वेपन नहीं बल्कि वो स्टॉर्म ब्रेकर होता है जिसके उन्होंने बीच में से 2 टुकड़े कर दिए होते हैं। और ये सब कैसे किया इसका अभी हमें कोई अंदाज़ा नहीं है। और वहीं पे बेटा रेबिल को जो है वो सुपर स्क्रल बिल्कुल मारने ही वाला होता है, वो उसके सामने हार चुका होता है और बेटा रेबिल अपनी लास्ट अटैम्प्ट के लिए हैमर की तरफ बढ़ रहा होता है। लेकिन तभी डोनाल्ड ब्लेक वहाँ पे पहुँचते हैं और बोलते हैं कि बस मेरे भाई अब मैं आ चुका हूँ, अब आगे। Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. डोनाल्ड ब्लेक जो कि इस वक्त सिर्फ अपने हैमर की तरफ देख रहा था और कहता है कि तुम इससे आगे नहीं जा सकते हो। सुपर स्क्रल वो भी जानता था कि वो अपने हैमर की तरफ देख रहा है और उसकी भी नज़र उसी के ऊपर थी और वो इस वक्त ये सोच रही थी सुपर स्क्रल कि डोनाल्ड ब्लेक क्या वाकई में इतना तेज़ है, क्या वाकई में वो इतना शातिर है कि वो उस तक पहुंच सकेगा। बेटा रेबिल इसका जवाब जानता था और इतने दर्द में भी वो सिर्फ मुस्कुरा रहा था और हंस रहा था, क्योंकि बेटा रेबिल इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा था कि कब अब ये सुपर स्क्रल जो है आज अपना सबक सीखेगा, क्योंकि उसने उसके साथ बहुत बुरा किया है। और इन सब जंग के बीच कहीं दूर एसगार्ड के अंदर द ग्रेट वॉलस्टैग ने अपनी नज़र दौड़ाई तो उसको ये शोडाउन नज़र आया और एसगार्ड के इस वॉरियर ने सोचा कि ये जाके वहाँ मदद करेगा। वॉलस्टैग ने डिसाइड किया कि वो अपनी जो है मोटल स्पीड के साथ भागेगा और जल्द से जल्द वहाँ पहुँच के थॉर की मदद करेगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि वॉलस्टैग बेसिकली आता है और उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसके पीछे से हमला करता है। और इसी तरह देखते हैं जब वॉलस्टैग उसको आके धक्का देता है तो उसके हाथ में से जो स्टॉर्म ब्रेकर होता है स्क्रल के वो गिर जाता है एक, और वो वॉलस्टैग की बहुत बुरी हालत और बहुत बुरी तरीके से पिटाई करती है। लेकिन ब्लेक ने इस अपॉर्चुनिटी को ज़ाया नहीं जाने दिया और हमारा पुराना बेटा रेबिल वो तो अब हंस हंस के पागल हो गया था। उसके लंग्स में दर्द शुरू हो गया कि वो इतना हंस रहा था, उसको पता था कि अब आगे क्या होने वाला है इन लोगों के साथ। और वहीं पे हम देखते हैं कि थॉर म्योनिर को हाथ लगाता है और बोलता है कि हैंग ऑन बिल, क्योंकि थॉर आ रहा है। और इसी तरह हम देखते हैं कि थॉर अपना हैमर पकड़ता है और वो ट्रांसफॉर्म होता है बेटा रेबिल से थॉर के अंदर। और वहाँ पे जो बेटा रेबिल होता है अब उसकी एनर्जीज निकल गई होती हैं क्योंकि अब हैमर उसके पास आ गया है, तो वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और बेटा रेबिल मुस्कुराते हुए बोलता है कि मेरे भाई। लेकिन वो सुपर स्क्रल जो है वॉलस्टैग की बहुत बुरी तरीके से पिटाई कर रहा होती है और बोलती है कि ही लव्स यू, ही लव्स यू, ही लव्स यू। और अचानक जैसे उसको एक तूफान की आवाज़ होती है तो वो पीछे मुड़ के देखती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि हम देखते हैं कि सीधा उसके मुंह पे थॉर का म्योनिर आके पड़ता है और थॉर बोलता है कि हम नहीं जानते कि तुम हमें समझ सकती हो कि नहीं, लेकिन हम अपनी स्टेटमेंट को बिल्कुल क्लियर और आसान समझाएंगे तुम्हें कि तुम समझ सको। ब्रॉकस्टोन से दूर रहो, ये हमारी जगह है, और साथ ही साथ अर्थ से भी अपनी नज़रें हटा लो। वो सुपर स्क्रल थॉर के एग्जैक्ट वर्ड्स तो नहीं समझा था, लेकिन जो उसका कहने का अंदाज था वो बहुत ऑब्वियस था। और इसी तरह हम देखते हैं कि थॉर अपना म्योनिर घुमाते हुए आता है और उसकी तरफ अटैक करता है और वॉलस्टैग अपनी मरी हुई हालत में बोल रहा होता है कि हाँ अब मेरा भाई तुम्हें बताएगा कि असली मजाक क्या होता है। और वो धनाधन जो है अपने म्योनिर से उस सुपर स्क्रल के ऊपर अटैक करना शुरू करता है और बेटा रेबिल बोलता है कि मेरे भाई मेरा हैमर, उसके हाथ से मेरा हैमर लो कुछ भी करके, मुझे उसकी ज़रूरत है। और थॉर अपने गॉड मूड के अंदर आ गया होता है और वो धन जो उसके ऊपर अटैक्स कर रहा होता है, चाहे वो हैमर से हो या पंचेस हो, चाहे कुछ भी हो। अब वो जो है ज़रा सा भी इसके ऊपर आसरा नहीं कर रहा होता है, उसको कोई वार्निंग नहीं देगा क्योंकि वो पहले दे चुका है। लेकिन ये सुपर स्क्रल भी कोई आम चीज़ तो थी नहीं, इसने इतनी हीट बरसाई, इतनी कॉस्मिक हीट कि थॉर को एक चांस भी नहीं दे रहा था वो हिलने का। और इसी तरह ऊपर से थॉर के लिए मदद आई और इस तरह वॉरियर 3 वहाँ पे पहुँचते हैं थॉर की मदद करने के लिए, क्योंकि एसगार्ड अकेला नहीं था।
लेकिन इस वक्त थॉर की इतनी बुरी हालत थी कि वो उनके आने की आहट तक नहीं सुन सका। इस तरह हम देखते हैं कि फंडाल और होगन जो है वहाँ पे आते हैं और उसके ऊपर अटैक करना शुरू करते हैं, उसको डिस्ट्रैक्ट करना शुरू करते हैं और बोलते हैं कि हम ये सब अपने भाई वॉलस्टैग के लिए कर रहे हैं। और दूसरी तरफ थॉर वो आग के अंदर जल रहा होता है, उसको आग ने लपेट लिया होता है और थॉर बोलता है कि मेरे भाई फेंड्राल अपना ब्लेड इसकी छाती में घुसा दो, और बोलता है कि मुझसे जितना होगा मैं उतना अंदर तक इसको घुसाऊंगा। और इसी तरह जैसे ही उसका ब्लेड फेंड्राल उसके सीने में घुसाता है, क्योंकि वो ज़्यादा घुस नहीं रहा होता, तो थॉर बोलता है कि अब हटो यहाँ से, और वो अपने हैमर से उसका ब्लेड और उसके अंदर सीने में घुसा देता है। और वो स्क्रल जो है अपनी लैंग्वेज में बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, चाहे अब लैंग्वेज कोई सी भी हो। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनकी ट्रांसलेशन हर लैंग्वेज के अंदर मौजूद होती है। और इस तरह उस सुपर स्क्रल के सीन में हम देखते हैं कि वो तलवार बीच में घुस गई होती है, लेकिन उसने अभी भी अपनी हार नहीं मानी होती है। और वो जो स्टॉर्म ब्रेकर जिसने उसके 2 पीस कर दिए थे, अब वो उसको किसी तरीके से एक साथ मिलाती है, जिससे वो दोबारा पुराना स्टॉर्म ब्रेकर बन जाता है, यानी एक हो जाता है। और वो वहाँ पे बहुत ज़ोर से चमकना शुरू करता है। और वो फेंड्राल बोलता है कि काम तो बना, लेकिन ये बहुत तकलीफ दे रहा है। तो थॉर बोलता है कि रोको, उसको रोकना ही होगा। और वहाँ पे फेंड्राल बोलता है कि माय लॉर्ड, उसने इस हैमर को आसमान में वापसी फेंक दिया है, अपने से दूर कर दिया है, ये तो अच्छी बात है ना। तो थॉर बोलता है कि नहीं, ये अच्छी बात नहीं है, उसने ये हैमर रॉकस्टोन की तरफ भेजा है। मतलब बेसिकली उस स्क्रल ने इस हैमर को दोबारा से एक करा और आसमान में फुल स्पीड के साथ भेजा, ताकि जब वो वापसी आगे गिरे शहर के ऊपर तो वहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त डिस्ट्रक्शन पैदा हो जाए। और थॉर बोलता है कि नहीं, अब हमें उसको रोकने के लिए जाना होगा। और इस तरह थॉर अपनी फुल स्पीड के साथ उस हैमर के पीछे जाता है, जो कि अब वापसी लौटता हुआ अर्थ की तरफ आ रहा होता है। क्या वो उसको रोक पाएगा? क्या उसमें इतनी है हिम्मत? क्या वो उसको रोकने की कोशिश भी करेगा? क्योंकि ये एक ऐसा लेसन है जो कि उसने अभी थोड़ी देर पहले ही हासिल करा है उन ब्रॉकस्टोन के फायर फाइटर से। चाहे जान की परवाह की जाए या नहीं की जाए, लेकिन नेबर्स की रक्षा करना वो हमारा फ़र्ज़ है, नो मैटर इसकी कितनी भी कीमत हो। और इस तरह थॉर देखता है आसमान में जाके कि वो हैमर फुल स्पीड से अर्थ की तरफ आ रहा होता है जलता हुआ, और वो आसमान में जाके बोलता है कि ओडिन मुझे शक्ति दे। और इस तरह हम देखते हैं कि हैमर आसमान से आ रहा होता है एक आग के गोले के साथ, और वो उस हैमर को जैसे ही वो अर्थ के ऊपर छू रहा होता है, उसके छूने से कुछ सेकंड पहले ही थॉर आता है और उस हैमर को रोक लेता है। और वो स्क्रल गुस्से से चिल्लाना शुरू करता है। और फेंड्राल बोलता है कि मेरे भाइयों, अभी नहीं तो कभी नहीं, आज का दिन यादगार बनाना है तो शुरू हो जाओ। तो फेंड्राल बोलता है कि आज से ज़्यादा बेहतर दिन मरने के लिए कोई और नहीं हो सकता है। तो वॉलस्टैग वगैरह उस पर अटैक करना शुरू करते हैं स्क्रल पे। और वॉलस्टैग बोलता है कि मरना, वो आज मुझे लग नहीं रहा कि मैं मरूंगा। लेकिन वो सुपर स्क्रल अभी अपनी इतनी बुरी हालत के अंदर भी उन तीनों के ऊपर आराम से भारी पड़ रहा होता है। लेकिन इससे पहले कि वॉलस्टैग उससे कुछ और पूछ पाए या उसको सरेंडर के लिए बोले, हम देखते हैं कि पीछे से स्क्रल के एक बहुत ज़ोरदार ब्लास्ट होता है। और यहाँ पे हमें इस सीरीज़ का, इस डेकेड का सबसे ज़बरदस्त शॉट मिलता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि थॉर, जिसके पूरे कपड़े फट चुके हैं, वो बोलता है कि अब हार मान लो विलन। क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली थॉर के हाथ में दोनों हैमर मौजूद होते हैं, स्टॉर्म ब्रेकर और म्योनियर दोनों। और बोलता है थॉर गुस्से से उसकी तरफ देखता हुआ, हम तुम्हें इसके लिए दोबारा नहीं कहेंगे। लेकिन वो स्क्रल जो है उसकी बात नहीं सुनता और अभी भी चिल्ला रहा होता है। तो थॉर बोलता है कि फिर जैसी तुम्हारी मर्जी। और इस तरह वो दोनों हैमर अपने एक साथ स्विंग करता है, जिससे वो सुपर स्क्रल बहुत दूर जाके गिरता है एक पत्थर के साथ। और वहीं पे थॉर बोलता है कि मेरे भाई, तुम्हारी ज़रूरत है मुझे, ये लो अपना हैमर। और इसी तरह वो स्क्रल गुस्से से देख रहा होता है उनकी तरफ। लेकिन वहाँ पे जो हमें शॉट मिलता है, इसका तो मैं फ़ैन हो गया। हम देखते हैं कि बेटा रे बिल और थॉर दोनों अपने हैमर चमकाते हुए उसकी तरफ आ रहे होते हैं। और बोलता है कि वाह मेरे भाई, तुमने तो अपना प्रॉमिस मुकम्मल कर दिया। और इसी तरह एसगार्ड के नीचे थॉर और बेटा रेबिल उसका सामना मुकाबला करने जा रहे होते हैं। और ऐसा लग रहा था कि इस इन्विजन के बीच आज एसगार्ड तबाह हो जाएगा। जो फ्लोटिंग सिटी थॉर ने बनाई थी वो आज गिर जाएगी। थॉर बोलता है कि अपने आप को तैयार कर लो मेरे भाई। तो बेटा रेबिल बोलता है कि मैं हमेशा रेडी रहता हूँ। और वो स्क्रल चिल्लाता है और थॉर बोलता है कि फॉल। और इस तरह हम देखते हैं जैसे ही थॉर ये बोलता है कि गिरो, इस तरह पूरा का पूरा एसगार्ड जो है उस सुपर स्क्रल के ऊपर गिर जाता है। मतलब वो लोग उस सुपर स्क्रल को पूरे एसगार्ड के नीचे दबा के कुचल के मार देते हैं। और जो गॉड्स इसके ऊपर खड़े हुए थे वो भी समझ गए थे कि कुछ बुरा हो चुका है, और दूर दूर तक ब्रॉकस्टोन के लोग भी, कि ये अच्छा नहीं हुआ। और इस तरह हम देखते हैं कि वॉरियर्स 3 आते हैं परेशान होते हुए, डरते हुए, और बोलते हैं कि माय लॉर्ड अब क्या होगा, आप आखिरकार हैं कहाँ? क्योंकि एसगार्ड इस वक्त जो है ज़मीन के अंदर चले गया होता है, वो नीचे गिर गया होता है। इससे पहले एसगार्ड जो था वो फ्लोट करता था कुछ फीट हवा के ऊपर। लेकिन आज का दिन ऐसा नहीं है कि वॉरियर्स 3 पहली बार ही जो है शॉक हुए हों। आज उनको और भी शॉक लगना बाकी हैं, क्योंकि बेसिकली हम लोग देखते हैं कि उस एसगार्ड के नीचे जो दब गया होता है उसको बेटा रेबिल और थॉर दोनों जो है अपने कंधों के ऊपर उठाए हुए होते हैं उस पूरे एसगार्ड को। और थॉर और बेटा रेबिल अपनी यहाँ पे पूरी जान लगा रहे होते हैं ताकि वो इस एसगार्ड को दोबारा से राइज कर सकें। और ये शॉट वाकई में देखने वाला है। और जैसा पहले कभी हुआ करता था, एक बार सब वैसा ही हो गया। बादल हट गए और सूरज की किरण नजर आने लग गई।
ईविल जो था एसगार्ड से दूर चले गया। और वॉल्स्टैग बोलता है, तो मेरे फेलो वॉरियर्स, ये था थॉर सन ऑफ ओडिन। सुपर स्क्रल मर चुका था, ड्रम बीट्स शुरू हो गए थे, इनके लिए जश्न का मकाम था। थॉर बोलता है कि मेरे भाई फेंड्राल, तुम्हारी एक तलवार मुझ पे उधार रही। और बाल्डर बताता है कि स्क्रल्स ख़त्म हो चुके हैं, जो इतने शिप्स उनके यहाँ पे मौजूद थे सब हमने ज़िबा कर दिए हैं, सबको मार डाला है, अब वो लोग लौट के कभी यहाँ पे नहीं आएंगे। इसी तरह वहाँ पे गॉड्स जो थे ब्रॉकस्टोन के अंदर पहुँचे और वहाँ पे जो क्लीन अप का काम था उन्होंने शुरू करवाया और उस मैस से जान छुड़वाई। और दूसरी तरफ टेनोडोस भी जो थे अब वो ख़त्म हो चुके थे, तो लोग अपने घरों से बाहर आ सकते थे। बाल्डर बोलता है कि माय लॉर्ड, अब हम क्या करें। थॉर बोलता है कि उन लोगों को मेरी ज़रूरत पड़ेगी, ह्यूमंस को मेरी ज़रूरत पड़ेगी, उनको हमारी ज़रूरत पड़ेगी मेरे भाई। नो मैटर हमारे बीच कोई भी इश्यूज़ हों, हम लोग कितनी भी एक दूसरे से नफरत करते हों, लेकिन यहाँ पे बात है अर्थ के लोगों की और वो ये डिस्ट्रक्शन डिज़र्व बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो बेसिकली मैं आपको बताता चलूँ कि थॉर अभी हमें मेन कॉमिक्स में इसलिए नज़र नहीं आता है क्योंकि जब से वो अर्थ के ऊपर आया था तो टोनी स्टार्क से एक बार वो मिला था और टोनी स्टार्क ने उसको अपनी टीम में आने के लिए ऑफर की थी, लेकिन उसने टोनी स्टार्क की बहुत बुरी तरीके से शामत बुलाई थी क्योंकि टोनी स्टार्क ने सिविल वॉर के इवेंट के अंदर उसका क्लोन इस्तेमाल करा था रैग्नारॉक के नाम से और उसने एक सुपर हीरो बिल फॉस्टर को जान से मार दिया था। इसके बाद से थॉर ने कहा था कि वो अब से टोनी स्टार्क के साथ ना ही कहीं जाएगा, ना ही कोई जंग लड़ेगा, ना ही उससे कोई बात करेगा और वो सिर्फ अपने एसगार्ड के ऊपर फोकस रहेगा। लेकिन आज की जो जंग है उससे थॉर को एहसास हुआ है कि उसकी जो है उन लोगों को बहुत जल्द ज़रूरत पड़ने वाली है। तो पीटर रेबिल बोलता है कि देखो मेरे भाई, मैं लिम्बो के अंदर था और मैं कहीं पे भी नहीं था और अचानक हर जगह आ गया और उन लोगों ने मुझे किसी तरह से ढूंढ लिया और मुझे टॉर्चर करा। उन्होंने मेरा हैमर भी मुझसे छीन लिया और मेरा पर्पस भी। मेरे पास बहुत सारे काम हैं, मुझे इन सवालों के जवाब ढूंढने होंगे जो कि सितारों के बीच कहीं हैं। तो थॉर वहाँ पे हम देखते हैं पीटर रेबिल से अपना हाथ मिलाते हुए बोलता है कि बिल्कुल मेरे भाई, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, तुम्हारे साथ लड़ना वाकई में एक ऑनर की बात थी, हमेशा ऐसे ही लड़ते रहना। और वो पीटर रेबिल बोलता है कि बिल्कुल मेरे भाई, हमेशा। और इस तरह पीटर रेबिल जो है वहाँ से अर्थ को छोड़ के चले जाता है क्योंकि उसको कुछ सवालों के जवाब तलाश करने ये सब हुआ कैसे था। और दूसरी तरफ थॉर वो यहाँ पे आगे बढ़ता है अर्थ के लिए। दी एंड। सो गाइज बेसिकली हमारा यहाँ पे थॉर का जो है सीक्रेट इन्विजन की टाइम्स तीनों एपिसोड खत्म होते हैं और इसके अंदर हमने एक बहुत ज़बरदस्त एक्शन देखा जो कि मैं समझता हूँ अब तक हमने किसी भी टाई इन के अंदर यहाँ तक कि सीक्रेट इन्विजन के मेन टॉपिक के अंदर भी नहीं देखा था। थॉर की पावर्स हमने यहाँ पे देखी ज़बरदस्त तरीके से कि किस तरह जो है उसने पूरे के पूरे एसगार्ड को उठाया अपने पर, उस सुपर स्क्रल से लड़ा। और साथ में ये एक आइकॉनिक मूवमेंट इसलिए भी है मेरी नज़र में क्योंकि यहाँ पे थॉर ने फर्स्ट टाइम 2 हैमर्स एक साथ उठाए थे, स्टॉर्म ब्रेकर और म्योलनर दोनों ही, और ये सीन वाकई में बहुत ज़्यादा कूल था। अब बेसिकली हम इसके बाद से देखेंगे ये कि पीटर रेबिल तो अपने रास्ते निकल गया है कुछ सवाल के जवाब ढूंढने के लिए, लेकिन थॉर अब वो मेन इवेंट के अंदर जाएगा और ह्यूमंस की मदद करेगा। इसका मतलब यही है कि सीक्रेट इन्विजन के मेन इवेंट के अंदर अब हम बहुत जल्द थॉर को भी देखने वाले हैं। तो इसके लिए आप लोग मुझे पता है काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को मेरे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन से मिल जाए। सो गाइज, दिस इज पी टाइगर। मिलते हैं अपनी सीक्रेट इन्विजन की कॉमिक्स के अंदर। टिल देन, थैंक यू सो मच।